তৃণমূল কংগ্রেসের মতো ড্রামা আর কেউ করতে পারে কি? राहुल गांधी वोटर कोकिल और सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस उकील। आज एसआईआर को लेकर क्या हो रहा है? 12 प्रदेशों में एसआईआर हो रहा है। पश्चिम बंगाल में इतना हंगामा क्यों? যে বাংলায় নাকি এসআইআর নিয়ে অনেক ভুলভাল করা হচ্ছে, ভুতুরে ভোটার ইত্যাদি বিষয়ে করা হচ্ছে, তো সেক্ষেত্রেও আমরা বলতে চাই যে আমরা মনে করি ওরা মিথ্যা প্রচার করছে। দেখুন, সংসদীয় গণতন্ত্রে যে ধরনের শব্দচয়ন হয় বা হয়ে থাকতো, আজকে তার থেকে অবনমন হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের মতো ড্রামা আর কেউ করতে পারে কি? রাহুল গান্ধীকে বলেছিলেন ওরা যে ভোটের কোকিল। রাহুল গান্ধী ভোটের কোকিল আর সুপ্রিম কোর্টে কংগ্রেসের উকিল, এটাই তো তৃণমূল কংগ্রেস। মানুষ এই সমস্ত দুর্বল চিত্রনাট্য দেখে, নাটক দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে গেছে। এবার ছুটি দিতে চাইছে। তৃণমূল যাচ্ছে, তৃণমূল চলে যাবে। তৃণমূলের বিসর্জন 2026 সালে বাংলার সাধারণ মানুষই করিয়ে দেবে। तृणमूल कांग्रेस से यही एक्सपेक्टेड है। तृणमूल कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी था कि नहीं, इसको पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन से फिट किया जा सकते है नहीं। इसको लेकर हिंदुस्तान की सभी यूनिवर्सिटी में जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो लोग रिसर्च करेंगे। तृणमूल कांग्रेस का जो विधानसभा चल रहा है पश्चिम बंगाल में, उसमें नेता विपक्ष को सस्पेंड किया जाता है और मुख्यमंत्री आकर भाषण देकर चले जाती है। यही तो सिस्टम है। आज एसआईआर को लेकर क्या हो रहा है? 12 प्रदेशों में एसआईआर हो रहा है। पश्चिम बंगाल में इतना हंगामा क्यों? बीएलओ को जबरन उठा के ले जाना, उसको पंचायत ऑफिस में बैठा कर रखना, उससे क्लब रूम में उसको रखना, तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस में उसको बैठा कर फॉल्स डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए उसको मजबूर करना, ये कौन सा तरीका चल रहा है? बीएलओ को पीटा जा रहा है। एक महिला बीएलओ उसको साथ जो इसने बर्ताव किया, उसका ऊपर अत्याचार किया, उसको मारा पीटा, उसका हस्बैंड अभी हॉस्पिटलाइज्ड है, उसका ऊपर प्राणघाती हमला हो गया। तो हम लोग तो चाहते हैं गणेश कुमार जी वो खुद आए पश्चिम बंगाल में। बंगाल का सिचुएशन उसको समझना चाहिए। व्हाट इज हैपनिंग इन बंगाल राइट नाउ इन द नेम ऑफ एसआईआर को ढाल बनाकर अपने काले करतूत से लोगों का नजरें हटाने के लिए क्या अत्याचार हो रहा है बीएलओ का ऊपर, ये देखने के लिए उसको आना चाहिए पश्चिम बंगाल। वो खगड़ागढ़ का अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करें ना। पश्चिम बंगाल का जो सीमावर्ती जिला का जनसंतुलन बिगड़ गया, उसका कारण जो सीमांचल वनांचल का जनसंतुलन बिगड़ गया और जितना स्लीपिंग सेल पश्चिम बंगाल को एक पैसेज बनाकर पूरा हिंदुस्तान में फैल गया, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो पहले बोलिए, इतना रोहिंग्या कहां से आ गया? शाही इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसका साथ डीआरडीओ का काम भी जिसमें होता है, उसका दीवारों का पीछे रोहिंग्या कैसे बैठे हुए हैं? कैसे विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट का पीछे अभी भी रोहिंग्या है? कैसे प्लांट सिटी का भीतर मस्जिद बन रहे हैं? क्यों? बोटानिकल गार्डन, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र बोस बोटानिकल गार्डन का भीतर मस्जिद बन गया है, रोहिंग्या लोग उधर बैठ गया है। तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ज्यादा उसको जिम्मेदारी लेने का जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता ठान लिया है कि 2026 में तृणमूल कांग्रेस को विसर्जन दे के रहेगा। तृणमूल को मानना पड़ा। सबसे ज्यादा हंगामा तो पश्चिम बंगाल में हुआ। ट्रेन में आग लगा दिया, हिंदुओं का घर लूट लिया, घर पे आग लगा दिया। एक विवाहित हिंदू महिला बीएसएफ की जवान को बोल रहे हैं, आप हमारा सीने पे गोली मार दीजिए, हमको गोली से छल्ली कर दीजिए, आपका हाथ से मैंने मरना पसंद करूंगा, लेकिन दूसरे हाथ से किसी का हाथ से मैं हमारा शरीर को गंदा होने नहीं देंगे। तो क्यों भड़काया जनता को? उसको तो मानना ही पड़ेगा। नहीं मान के कहां जाएंगे? अभी बाबरी मस्जिद बना रहे हुआ। पश्चिम बंगाल का स्थिति क्या है ये देखने के लिए पूरा हिंदुस्तान के जितना पॉलिटिकल लीडर्स है, जो आज एसआईआर लेकर बोल रहे हैं सदन को चलने नहीं देंगे, वो आए पश्चिम बंगाल में। सारे पत्रकार को लेकर के जितना सारे लीडर्स है वो आए यहां से। और एक समय नेता विपक्ष जो था ना हमारा अदित चौधरी, उसका घर पे जाकर चाय पी के रहिए, खड़गे जी एक बार। कैसे है अदित रंजन चौधरी? उसका कांग्रेसी भाई लोग कैसे है पश्चिम बंगाल में? उसका कहना क्या है वो सोचिए।
जो यहाँ का केरल का सीपीआईएम का नेता जो यहाँ भाषण देता है, एक बार जाइए ना पश्चिम बंगाल में, अभी तक सीपीएम का कार्यकर्ता का स्थिति क्या है, सीपीएम का नीचे स्तर का कार्यकर्ता, उसका सिंपैथाइजर आज क्या बोल रहा है इसका बारे में। ये तो नहीं हो सकता ना। आप उधर तृणमूल का आलोचना करेंगे, आप उधर बंगाल में खड़ा होकर बोलेंगे ईडी सीबीआई क्यों नहीं एक्टिव है, और यहाँ पहुंच जाने का बाद आप एसआईआर का विरोध करेंगे, इधर हाथ पकड़ लेंगे, चलो दिलदार चलो चांद की पार चलो। कितना दिन ये नाटक चलेगा। আমরা বারবার বলেছিলাম যে ওরা এই একই নাটক করবে। গত সেশনে আমরা দেখেছি বাদল অধিবেশনে 5 সপ্তাহ ওরা এসআইআর এবং ইলেকশন রিফর্মের ওপরে আলোচনা করব বলে চালিয়ে গেছে, কিন্তু করেনি, এবং এবারেও সেটাই চালাচ্ছে। গতকাল আজ তাই বলেছে। এখনো 2টোর সময় এসে পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার যেটা বললেন রাজ্যসভায় সেটা হচ্ছে, হ্যাঁ আমরা জানি 14টা অপোজিশন পার্টি চেয়েছে এসআইআর এর উপর আলোচনা, কিন্তু আমাদের আরো বিজনেস আছে, তো আমরা বন্দে মাতরমের ওপরেও আমরা আলোচনা করব এবং আরো করব, এটারও আমরা টাইম জানাবো বলে ওরা আজকে কিন্তু বন্দে মাতরমের উপরেও আলোচনা করলেন না। ওরা চলে গেলেন হট করে মণিপুরের মানি বিলের ওপর আলোচনা করতে। তো আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি যে ওরা এটা গতবারের মতোই এবারেও ওরা বাহানা করে চালিয়ে যাবে। ওরা ইলেকটোরাল রিফর্ম এবং এসআইআর এর ওপরে কোনো মতেই আলোচনা করতে চাইছে না, এবং আমরা অপোজিশন পার্টি ইউনাইটেড আছি এআইটিসির পক্ষ থেকে এবং সমস্ত অপোজিশন পার্টির পক্ষ থেকে আমরা বলতে চাই, সেই জন্য আমরা প্রোটেস্ট করে ওয়াকআউট করেছি একসাথে সকলে মিলে। এবং আমরা এটাও মনে করি যে এই যে প্রসঙ্গ এসছে রাজ্যসভায় মুলতুবি প্রস্তাব এসছে 267 বিজেপির পক্ষ থেকে, যে বাংলায় নাকি এসআইআর নিয়ে অনেক ভুলভাল করা হচ্ছে, ভুতুরে ভোটার ইত্যাদির বিষয়ে করা হচ্ছে, তো সেক্ষেত্রেও আমরা বলতে চাই যে আমরা মনে করি ওরা মিথ্যা প্রচার করছে। ইলেকশন কমিশন একটি স্বশাসিত সংস্থা, সেটি একটি কনস্টিটিউশনাল বডি, তারা যদি কিছু অভিযোগ থাকে তারা নিজেরা করবে, সে অভিযোগ বিজেপি করতে যাবে কেন? তার মানে বিজেপি এক্ষেত্রেও গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করছে, ইলেকশন কমিশনকেও স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেবে না, তাই মিথ্যাচার করে সদনকেও তারা বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।